साधना में ओंकार का क्या महत्व है। पहले आओ जानते हैं साधना क्या है। आत्म अन्वेषण का नाम साधना है। व्हाट इज साधना? इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल्फ। स्वयं का उद्घाटन, स्वयं की गवेषणा, स्वयं की खोज साधना है, जिसको हजरत इकबाल कहते हैं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। ज़िंदगी भर हम गैरों से बातचीत करते रहते हैं, गैरों से मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? उस रियल मैं से मुलाकात कभी होती नहीं है। तो उस रियल मैं से मुलाकात करना साधना है। हजरत इकबाल अन्यत्र कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। कहते कि मैं एक खोजी हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मेरा गंतव्य कहीं अलग नहीं है मुझसे, मैं स्वयं ही गंतव्य हूँ। और इस तरह अपने गंतव्य की खोज अपने भीतर ही करना साधना है, जिसके लिए खलील जिब्रान ने कहा है, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी, मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। ध्यान देना, मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। इसलिए जब तक ज़िंदगी है, जब तक मौत आ करके दबोच ही नहीं देती, उसके पहले राम रस को जान लो, राम रस का पान करो, ताकि अमर हो जाओ, अपने अमरत्व को जान लो, मैं कौन हूँ इसको जान लो। लेकिन वो राम रस क्या है? यह राम रस ओंकार है। संतों ने इस ओंकार को कई नामों से पुकारा है, लेकिन वास्तव में ये ओंकार है क्या? यह हमारी आत्मा का संगीत है। यह सर्वव्यापी गूंज है, पूरे अस्तित्व में एक गूंज हो रही है। यही ओंकार है, और इसे संतों ने, ऋषियों ने, बुद्धों ने, पैगंबरों ने, तीर्थंकरों ने कई नामों से पुकारा है। इसको नाद कहा है, अनहद नाद कहा है, अनाहत नाद कहा है, ऋषियों ने प्रणव कहा है, उद्गीत कहा है, संतों ने इसको नाम कहा है, राम कहा है, नानक देव जैसे संतों ने इसको सत्य नाम कहा है, इसको गौतम बुद्ध ने और कबीर ने और कई अन्य संतों ने शब्द कहा है, दरिया साहब बिहार के उसको सार शब्द कहा है, कई संतों ने इसको बानी कहा है, मीरा इसको गूंज कहती है, हज़रत मोहम्मद इसको सदाए आसमानी कहते हैं, आसमान की आवाज़ है, एक सदा गूंज रही है। बांगे आसमानी कहा है और कलमा कहा है। और भी कई नाम हैं, लोगोस, जीसस लोगोस कहते हैं, शब्द का पर्याय है लोगोस। भगवान महावीर इसको अपूर्व श्रुत कहते हैं, अपूर्व करण कहते हैं। तो नाम अलग अलग है, लेकिन असली बात यह है कि ये हमारी आत्मा का, ये अस्तित्व का एक संगीत है। इसी को दरिया साहब बिहार के कहते हैं बानी एक घट घट में समानी। और ये जो ओंकार है, ये हर घट में विद्यमान है। घट अंतराकाश को कहते हैं। सबके भीतर जो अंतराकाश है, उसमें ये बानी गूंज रही है। और कहते हैं, यह बानी को मरम न जाने। लेकिन गजब की बात है, ये सबके पास है, सबकी आत्मा की गूंज है, लेकिन सब लोग अनभिज्ञ हैं। इसका भेद शायद ही कोई संत जान पाता है। संत नामदेव कहते हैं, सबे घट राम बोले। सबके अंतराकाश में, सबके घट में राम बोल रहा है, राम गूंज रहा है। राम बिना को बोले रे। और वास्तव में हम जो भी बोलते हैं, वास्तव में हर बोलने के पीछे तो ओंकार ही है। ओंकार ही आधार है हमारी सारी वाणियों का। असली वाणी तो ओंकार ही है। तुम्हारा प्रश्न है
कि साधना में ओंकार का क्या महत्व है। तो आओ जानते हैं कि साधना तुमने जान लिया, साधना क्या है, ओंकार भी जान लिया कि ओंकार क्या है। और ओशो धारा के प्रथम कार्यक्रम जब ध्यान समाधि में आते हो तो उससे ओंकार का उसमें तुम्हें अनुभव कराया जाता है। तो अब जानते हैं कि साधना में ओंकार का क्या महत्व है। सुल्तान बाहू गजब की बात कहते हैं कि साधना में ओंकार का क्या महत्व है। कहते हैं अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी और मुर्शिद मन विचलायूं। कहते हैं कि अल्लाह जो शब्द है वह उसका पहला अक्षर उर्दू में अलिफ कहते हैं, पहला। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में पहला अक्षर क्या है, अ है। तो वो जो अल्लाह है जब उर्दू में लिखोगे तो पहला अक्षर अलिफ लिखोगे, और हिंदी में जैसे अ है तो कहते हैं अल्लाह की शुरुआत अ से है, अलिफ से है। ठीक ऐसे ही अगर तुम परमात्मा से परिचित होना चाहते हो तो जो पहला जो अक्षर है वह क्या है, वह है कहते हैं अलिफ अल्लाह चंबेदी, वो चंबेदी बूटी, चंपा का पौधा, वो क्या है, ओंकार है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई परमात्मा को जानना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करेगा, ओंकार से शुरुआत करेगा। बिना ओंकार को जाने कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। जैसे तुम अल्लाह लिखना चाहो तो अ के बिना अल्लाह नहीं लिख सकते, उर्दू में लिखना चाहो तो अलिफ के बिना तुम अल्लाह नहीं लिख सकते। ठीक वैसे ही अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो शुरुआत ओंकार से करनी पड़ेगी। और जो ओंकार को नहीं जानेगा, जैसे अलिफ को कोई नहीं जानता है तो ला या लाह को जान सकता है, अल्लाह को नहीं जान सकता। ठीक ऐसे ही जिसने ओंकार को नहीं जाना वो कभी भी पूरी तरह परमात्मा को नहीं जान पाएगा, परमात्मा को समझ ही नहीं पाएगा, परमात्मा से परिचित नहीं हो पाएगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, वह जो ईश्वर है, ईश्वर प्रणिधान के बाद चर्चा करते हैं कि वह जो ईश्वर है तस्य वाचकः प्रणवः, उसका जो बोधक तत्व है, उसका पहचान कराने वाला जो तत्व है वह ओंकार है। इसलिए नानक देव जी ने जो परमात्मा का विवरण दिया जपजी साहब में, जो जब उनको बुद्धत्व घटित हुआ, जो पहली वाणी निकली है वो जपजी साहब है। क्या कहते हैं, एक ओंकार सत्य नाम। परमात्मा क्या है, ओंकार स्वरूप है, वह एक है परमात्मा। और वह क्या कैसा है, वो ओंकार स्वरूप है, वह सत्य नाम है। बस उसी का नाम सच्चा है, बाकी सारे नाम तो दिखाऊ है, काम चलाऊ है। कर्ता पुरख उसी ने सृष्टि की रचना की है। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभम। लेकिन मिलता कैसे वो परमात्मा, गुरु प्रसाद। कैसे गुरु प्रसाद से मिलता है, क्योंकि गुरु ये ओंकार से परिचय कराता है। मुर्शिद मन विचलायु, वह जो चंपा का पौधा है उसको हमारे मुर्शिद ने, हमारे सतगुरु ने हमारे हृदय में बोया। तो वो ओंकार का जो बीज है जब लहलहाता है तो परमात्मा से परिचय हो जाता है, परमात्मा की फसल तैयार हो जाती है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार से पास रखते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, मोक्ष है, संबोधि है। तो बिना ओंकार के साधना नहीं हो सकती है। जितना ओंकार के पास चलते चले जाओगे उतना ही तुम ज्ञान के करीब होते चले आओगे। इसलिए यारी साहब कहते हैं तब तक लग खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ। जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तीर्थ जाओ, व्रत करो, नेम करो, सब कुछ करो, लेकिन खोज कहाँ जा कर के एक दिशा लेती है, खोज कहाँ जा कर के एक निश्चित मार्ग का संकेत करती है, वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा ओंकार है। और जब तक ओंकार हाथ नहीं लगेगा उस साधना में कुछ प्रगति नहीं होगी। बस ऐसा समझो
कि कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, तुमको पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है। कोल्हू के बैल की तरह बस घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, कहाँ पहुँचोगे? तुम जहाँ से शुरू किए थे वहीं बार बार तुम पहुँच जाओगे। तो इसीलिए कहते वो मुद्दा जो है साधना का, जो मुख्य मुद्दा है, इसे बहुत लोग ध्यान करते रहते हैं, लेकिन राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं हमारे स्वामी जी महाराज, कहते हैं कि शब्द बिना सब थोथा ध्यान। ध्यान करो ना, सक्रिय ध्यान करो, कुंडलनी ध्यान करो। शब्द को अगर तुमने नहीं जाना तो बेकार है। शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। तुम पढ़ते रहो किताबें, शब्द को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो फिर सब बेकार है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। इसलिए कहते शब्द को पकड़ो ना, ओंकार को पकड़ो ना, तब जा कर के साधना चलेगी, वरना वो साधना नहीं होगी, असाधना होगी। भीखा साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, बोलता ब्रह्म चीन्हे सो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? वो बोलता ब्रह्म को जो जानता है, और बोलता ब्रह्म क्या है? ओंकार है। अगर बाकी सारा तो अबोला है। बोलता ब्रह्म जो है, जब तक उसको नहीं पहचानते हो, उस ओंकार को जब तक नहीं जानते हो, तब तक ज्ञानी नहीं हो, तब तक तुम अज्ञानी ही हो। भीखा साहब अन्यत्र कहते हैं, वेद पुराण पढ़े कहा। ये काहे के लिए इतने धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, बाइबिल पढ़ रहे हो? ये काहे को पढ़ रहे हो? जो अक्षर समझाना है। अक्षर क्या है? ओंकार, जिसको अलिफ कह रहे हैं सुल्तान बाहू। जो उस अक्षर को, उस ओंकार को अगर तुमने नहीं समझा तो कितनी भी किताबें पढ़ लो, धर्म ग्रंथ पढ़ लो, हाथ में कुछ लगता नहीं है। नानक देव जी अन्यत्र कहते हैं, नानक नाम जहाज है। पूछा है तुमने ना कि ओंकार का साधना में क्या महत्व है? नानक देव जी उत्तर दे, वो जहाज है। अगर तुम परमात्मा की यात्रा पर चलना चाहते हो तो कुछ सवारी तो चाहिए ना, कुछ गाड़ी तो चाहिए ना, पैदल कितना चलोगे तुम? तो नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। ओंकार के जहाज पर चढ़ो तो फिर पार उतर जाओगे। कभी मैंने लिखा था, क्योंकि अनहद की डोली पर चढ़कर सिद्धार्थ चलो प्रियतम के घर। ये अनाहत नाद को डोली बना दो और अपने प्रियतम के घर चले जाओ। ये है साधना में ओंकार का महत्व। इसलिए धरनीदास कहते हैं, जौलो मन तत्व ही नहीं पकड़े। कहते कि जब तक जो हमारी चेतना, हमारा मन जब तक कि तत्व को नहीं पकड़ती है, तत्व क्या है? ओंकार है। ओंकार को पकड़ना पड़ेगा, ओंकार को जानना पड़ेगा। कहते हैं, तौलों कुमति किवाड़ न टूटे। तब तक हमारी जो कुबुद्धि है, जो हमारा अहंकार है, इसका किवाड़ नहीं टूटता है। और दया ना ही उधरे, और ये दया, संवेदना हमारे भीतर पैदा नहीं होती, हमारी कठोरता दूर नहीं होती है। और जब तक हमारे भीतर संवेदना नहीं पैदा होती है, वो कोमलता नहीं पैदा होती है, अहिंसा नहीं, वो प्रेम नहीं पैदा होता है, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। मगर शुरुआत कहाँ से है? ओंकार से है, जिसको बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा। नाम न जाना रे, कहते हैं कि अरे अभागा, तुमने अब तक नाम नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो तुम अभागा हो। क्योंकि बिना ओंकार को जाने तो तुम न आत्मा को जान सकते हो, न परमात्मा को जान सकते हो। तो अभागे के अभागे ही फिर रह गए। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना ना ही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। कहते हैं कि जब तक तुम नाम को नहीं जानते, ओंकार को नहीं जानते, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, और कबहू न पहुँचे पार, कभी भी तुम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते। तो सारे संत, सारे बुद्ध पुरुष, सारे पैगंबर, सारे तीर्थंकर साधना के लिए ओंकार को आवश्यक बता रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।